दोस्तों, हमारी पृथ्वी करीब 450 करोड़ साल पुरानी है। इतने लंबे पीरियड में इस धरती पर ऐसे ऐसे जीव हुए हैं जो बड़े बड़े और जानलेवा जानवरों को अपना शिकार बनाते थे। जहां आज पानी की गहराई में रहने वाली ब्लू व्हेल धरती पर मौजूद सबसे बड़ी जीव है, तो वहीं डायनासोर के जमाने से ही ऐसे ही न जाने कितने विशालकाय जीवों ने इस धरती पर दहशत पैदा कर रखी थी। और इन्हीं में से दो जीव थे, मेगालोडोन शार्क और टाइटेनोबोआ स्नेक। जो लोग मेगालोडोन और टाइटेनोबोआ के बारे में नहीं जानते, उनकी जानकारी के लिए बता दें कि मेगालोडोन दुनिया की सबसे बड़ी शार्क थी और टाइटेनोबोआ इस धरती पर रह चुका सबसे बड़ा सांप था। ये दोनों ही जीव इतने खतरनाक थे कि ये उस वक्त भी डायनासोर को मारने की क्षमता रखते थे। जहां मेगालोडोन शार्क की लंबाई 60 फीट और जबड़ा 10 फीट तक लंबा होता था, तो वहीं टाइटेनोबोआ स्नेक की लंबाई 40 फीट से भी ज्यादा हुआ करती थी। मेगालोडोन चर्चा में तब आई जब एक दिन समुद्र की गहराई में रिसर्चर्स को एक 7 इंच लंबा शार्क से मिलता जुलता दांत का फॉसिल मिलता है। और इसकी और भी गहराई से जांच करने के बाद जब उन सभी ढूंढे गए दांतों को मिलाकर एक पूरा जबड़ा तैयार किया गया, तो उसने सभी को हैरानी में डाल दिया, क्योंकि ये जबड़ा इतना बड़ा था कि इसमें एक साथ 3 इंसान खड़े हो सकते थे। इस जबड़े में टोटल 270 दांत थे। उन्हें पता चला कि ये सभी अवशेष किसी आम शार्क के नहीं, बल्कि धरती पर रह चुकी सबसे बड़ी शार्क मेगालोडोन के थे। वहीं टाइटेनोबोआ का सबसे पहला सबूत साल 2009 में कोलंबिया में मिला। रिसर्चर्स उस वक्त हैरान रह जाते हैं जब जमीन में खुदाई के दौरान एक 42 फीट लंबे सांप का फॉसिल मिलता है। सभी ये देखकर हैरान हो गए कि धरती पर कभी इतने बड़े सांप भी रहा करते थे। मेगालोडोन करीब 2.5 करोड़ साल पहले रहा करती थी और 20 लाख साल पहले विलुप्त हो चुकी हैं। वहीं टाइटेनोबोआ इस धरती पे 6 करोड़ साल पहले रहा करते थे और मेगालोडोन के आने से पहले वो धरती से खत्म हो चुके थे। जिसका मतलब है कि इन दोनों विशालकाय जीवों का कभी भी आमना सामना नहीं हुआ होगा। लेकिन क्या होता अगर ये दोनों ही विशालकाय जीव एक ही वक्त में मौजूद होते और आपस में दोनों की लड़ाई हुई होती, तो कौन होता इस लड़ाई का विजेता? चलिए जानते हैं। मेगालोडोन के दांतों की लंबाई 7 इंच थी और वो अपने जबड़े से 8 मीट्रिक टन के प्रेशर से वार किया करती थी। इतना प्रेशर एक लोहे के भी टुकड़े कर सकता है। मेगालोडोन की बॉडी आज की द ग्रेट व्हाइट शार्क की तरह होती थी, यानी इनकी बॉडी स्ट्रीम लाइन थी, जो कि इन्हें एक पावरफुल स्विमर बनाती थी। हैरानी की बात तो ये है कि मेगालोडोन का वेट लगभग 60 टन से भी ज्यादा होता था। इसके बावजूद भी ये समुद्र में 22 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तैरा करती थी। रिसर्चर्स का कहना है कि समुद्र के जीवों के बीच इस शार्क का बड़ा ही आतंक हुआ करता था। इसे दिन भर अपनी भूख को मिटाने के लिए 1 टन से भी ज्यादा खाना चाहिए होता था। बस इसी के चलते ये किसी भी जीव को देखते ही उसे अपना शिकार बना डालती थी। मेगालोडोन की सबसे खतरनाक बात ये थी कि वो अपने शिकार पे नीचे से नहीं बल्कि साइड से वार किया करती थी, जिसकी वजह से किसी भी जीव का इससे बच पाना लगभग नामुमकिन हो जाता था। वहीं टाइटेनोबोआ एकदम आज के एनाकोंडा की तरह दिखते थे, लेकिन इनका साइज आज के सांपों के मुकाबले कहीं विशाल हुआ करता था। एक नॉर्मल सांप की तरह टाइटेनोबोआ भी अपने शिकार के विंड पाइप तोड़ के उसकी सांस रोक दिया करते थे और तब तक वो अपने शिकार को जकड़े रहते थे जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती थी। साइंटिस्ट मानते हैं कि टाइटेनोबोआ अपना ज्यादातर वक्त पानी में गुजारा करते थे और वो भी एक पावरफुल स्विमर थे। लेकिन टाइटेनोबोआ के तैरने की स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर थी, जो कि मेगालोडोन की स्पीड के मुकाबले आधे के बराबर भी नहीं थी। जिसका मतलब है कि स्पीड के मामले में मेगालोडोन टाइटेनोबोआ से कहीं आगे होती। टाइटेनोबोआ बड़े बड़े कछुओं और मगरमच्छ को अपना शिकार बनाया करते थे। तो सवाल ये है कि अगर टाइटेनोबोआ बड़े बड़े मगरमच्छ को मार सकता था, तो मेगालोडोन को क्यों नहीं? अगर टाइटेनोबोआ को एक मेगालोडोन को मारना है, तो उसे सबसे पहले किसी तरह से मेगालोडोन की बॉडी को जकड़ना होगा, क्योंकि टाइटेनोबोआ एक सांप था और हर एक सांप की तरह वो अपने शिकार को सिर्फ घुटन से ही मार सकता था। लेकिन उसके लिए मेगालोडोन को जकड़ना एकदम नामुमकिन सा था, क्योंकि जहां टाइटेनोबोआ 42 फीट के थे, तो वहीं मेगालोडोन की लंबाई 60 फीट होती थी और इनका वेट 60 टन से भी ज्यादा होता था, जो कि टाइटेनोबोआ के मुकाबले 50 गुना ज्यादा है।
जिसका मतलब है कि अगर टाइटोनोबोआ किसी तरह से मेगालोडोन को जकड़ भी ले फिर भी उसे जान से नहीं मार पाएगा, क्योंकि मेगालोडोन के लिए इस जकड़न को तोड़ना कोई बड़ी बात नहीं होती। इस लड़ाई में अगर देखा जाए तो टाइटोनोबोआ की लंबाई उसके लिए सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होता, क्योंकि टाइटोनोबोआ बहुत विशाल सांप थे, जिसका मतलब है कि मेगालोडोन के लिए टाइटोनोबोआ को शिकार बनाना और भी आसान हो जाता, क्योंकि मेगालोडोन टाइटोनोबोआ को कहीं से भी पकड़ सकती थी और टाइटोनोबोआ ऐसे में कुछ भी नहीं कर पाता। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि मेगालोडोन का बाइट फोर्स करीब 8 मीट्रिक टन का था, यानी कि अगर एक बार मेगालोडोन ने टाइटोनोबोआ को अपने जबड़ों से पकड़ लिया तो वो कुछ ही सेकंड्स में उसके टुकड़े टुकड़े कर देगी। जैसा कि आप जानते हैं कि मेगालोडोन को एक दिन में 1 टन खाने की जरूरत होती थी, मतलब जिस दिन वो इस सांप का शिकार कर लेती तो उसे दूसरे शिकार की जरूरत भी न पड़ती। अब इन सभी फैक्ट्स के बेस पर ये बात तो साफ है कि मेगालोडोन की रफ्तार, वजन, लंबाई और खतरनाक दांतों के सामने टाइटोनोबोआ के टिकने का कोई चांस ही नहीं था। भले ही टाइटोनोबोआ जमीन पर डायनासोर जैसे खतरनाक जानवरों को मार गिराता था, लेकिन समुद्र में राज करने वाली मेगालोडोन शार्क का मुकाबला कर पाना उसके भी बस की बात नहीं थी। यानी बिना किसी डाउट के मेगालोडोन ही इस लड़ाई की विजेता होती। तो दोस्तों, आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और आगे भी ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।